और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बिहार की। एक बार फिर से पटना में आप देखिए, बाबा बागेश्वर होटल से बाहर निकल चुके हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए तमाम लोगों के मोबाइल देखिए किस तरीके से हाथों में आ गए हैं। का मौका देना चाहते हैं और यही कारण है कि कुछ दूर तक बाबा खुली गाड़ी में सवार होकर जाते हैं और फिर उसके बाद नौबतपुर की तरफ जब उनका काफिला बढ़ता है तो जो लोग नौबतपुर में घंटों इंतजार कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 4 दिनों से वहीं पर बने हुए हैं और ऐसे लोगों को इंतजार इस बात का होता है कि बाबा का प्रवचन आज फिर कब सुनने को मिलेगा। और जहां बाबा रास्ते में गुजर रहे होते हैं तो उस रास्ते पर भी लोग उनका इंतजार करते हैं। यहां से नौबतपुर तक रास्ते में अलग अलग जगहों पर लोग सड़क किनारे नजर आते हैं, क्योंकि सबको पिछले 4 दिनों में ये पता हो चुका है कि बाबा का जो रूट है वो क्या है। और यहाँ जब बाबा होटल से निकल रहे हैं तो ये भी लोगों को पता होता है कि बाबा यहाँ से निकलेंगे। तो फिर आप कहाँ से आई थी? बहुत देर से इंतजार कर रही थी। सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे, सुबह से। देख सकी? जी बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत करीब से देखा? हाँ बहुत लग में गए। आपने देख लिया? देख लिए, बहुत करीब से देखा है। बहुत करीब से देखा है बाबा को। हाँ अभी अभी गए हैं। बहुत अच्छा, इतना भीड़ बाप रे, एकदम बाइक था। सुबह से तपस्या कर रहे थे, सुबह से तपस्या कर रहे थे। ये महिला एक है जो बेहोश हो गई है, जगह बहुत गर्मी है और कितनी भी ज्यादा गर्मी हो आपको मौका मिला देखने का? जी बाबा का जी मिल गया जी आप देख लिया बाबा का, मिल गया, हम लोग को दर्शन हो गया। आज पहली बार देखने का मौका मिला या हर दिन आ रही? नहीं, हम वहाँ भी गए थे त्रेपाली जी। बाबा की बाबा एक अर्जी मेरा पूरा कर दिया। बाड़े थे मेरा बेटा का MBA में एडमिशन हो जा। कल मेरा रिजल्ट निकल गया, मेरा बेटा का नाम पास कर गया, MBA में एडमिशन हो गया। बाबा का बहुत कृपा। जय बागेश्वर बाबा की जय, बालाजी सरकार की जय, धीरेन्द्र शास्त्री की जय। आप लोग देख लिए, बच्चा को दिखाना था, एकदम दिखा दिए। हाँ हम देख पाए, हमको लगा कि मेरे को भी वो देख लिए हैं बाबा। ये हम अपने बेटे की वजह से आए हैं, हम उनका दया चाहते हैं। मेरा बेटा बोलता नहीं है, बहुत दूर से आए, इसी वजह से हम आए। पता नहीं बाबा देखे कि नहीं देखे। तो आप देख सकते हैं कि लोग को ये पूरा विश्वास, ये पूरा भरोसा कि बाबा उनका भला करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं बाबा उनका समाधान करेंगे। और यही विश्वास और यही भरोसा जो है लोगों को यहाँ तक खींच कर लाता है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। जबरदस्त क्रेज है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आम नहीं होती हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कार में निकले और भीड़ की भीड़ उनके साथ साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। पूरा ट्रैफिक जाम लग गया है। प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। आगे पुलिस की जिप्सी भी जा रही है, पीछे पीछे बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं। उनकी गाड़ी धीमी गति से चल रही है क्योंकि कोई और ऑप्शन भी नहीं है। भीड़ इतनी ज़्यादा है और वो हज़ारों लोग जो उन्हें देखने के लिए आए हैं उन्हें वो निराश भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हाथ जोड़कर सबका अभिवादन भी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या जादू है, हम और आप जैसे वो तमाम दर्शक के तौर पर इस पूरे सीन को देख रहे हैं या इस दृश्य को देख रहे हैं, हम ये देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। लेकिन जब आप नौबतपुर के पंडाल को देखेंगे तब और ज़्यादा हैरानी होगी। लाखों की भीड़ जुट जाना, ये कोई पहली बार नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री कोई दरबार लगा रहे हों। इससे पहले उन्होंने महाराष्ट्र में भी लगाया, उन्होंने खुद जहाँ से वो आते हैं मध्य प्रदेश में भी उन्होंने लगाया, उन्होंने देश के अलग अलग इलाकों में इस तरीके से दिव्य दरबार लगाया। लेकिन जिस तरीके का प्यार उन्हें इस वक्त बिहार में मिल रहा है, पटना में मिल रहा है, ये वाकई में अभूतपूर्व तस्वीर दिखाई दे रही है। अब कुछ सवाल जो सियासत से जुड़े यहाँ पर खड़े होते हैं, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री 3 मुद्दों को लेकर लगातार जितनी बार अपने दरबार सजाते हैं, जितने बार वो इंटरव्यू देते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा होनी चाहिए, और साथ ही धर्म परिवर्तन पर रोक लग जाए और जिनका धर्म परिवर्तन हुआ है उनकी घर वापसी हो जाए।
तो ये वो तमाम मुद्दे हैं। सवाल ये कि क्या इन मुद्दों को लेकर लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है, इसलिए वो इतनी बड़ी संख्या में धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए वहां पर एकजुट हो रहे हैं, या फिर ये हनुमंत कृपा है जैसा कि खुद धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं। बाबा बागेश्वर के प्रवचन का चौथा दिन है और आज भी यहाँ पर जहाँ बाबा ठहरे हैं उस होटल के बाहर सड़क पर काफी भीड़ जमा हुई है। बाबा जब होटल से निकलते हैं प्रवचन के लिए नौबतपुर के लिए, घंटों लोग इंतजार करते हैं उनका, और लोगों को ये मालूम है कि जब बाबा निकलते हैं तो खुली गाड़ी में निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आप देखिए हर जगह पूरी सड़क जाम है लोगों से, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहा था और बाबा की एक झलक पाना चाहता था। अब यहाँ से बाबा निकलेंगे नौबतपुर के लिए। आज चौथा दिन है, 5 दिनों का कार्यक्रम है। नौबतपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। बाबा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में देखें, टीवी पर देखें, जो एक दिन आ चुका है वो दूसरे दिन ना आए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी ज़्यादा है बाबा को लेकर कि हर कोई उनको करीब से देखना और सुनना चाहता है। और यही कारण है कि बाबा जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनके पीछे भीड़ उमड़ जा रही है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं, और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से, दूसरे राज्यों तक से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसी दीवानगी किसी बाबा को लेकर लंबे समय के बाद देखने को मिल रही है। शायद किसी राजनेता की रैली में भी इस तरह की भीड़ नहीं जुटती होगी जितनी भीड़ बाबा बागेश्वर के प्रवचन में देखने को मिल रही है। और यहाँ की तस्वीर भी आप देखिए कि जब बाबा निकले हैं तो किस तरह से भीड़ सड़क पर खड़ी है, घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं। भीषण गर्मी, तेज धूप, लेकिन कोई तकलीफ नहीं किसी को, और बाबा भी भरपूर समय दे रहे हैं दर्शन का। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वाकई में हैरान कर देने वाली ये भीड़। और बाबा को देखने के लिए होटल के बाहर अगर इतनी भीड़ जमा है तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि कितनी भीड़ नौबतपुर के उस मैदान में, उस पंडाल में इकट्ठी हुई होगी जहां पर धीरेंद्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं या अपना दिव्य दरबार सजा रहे हैं। लोगों को ये पता है कि जब बाबा निकल रहे हैं तो खुली गाड़ी से निकलते हैं, तो लोगों के लिए एक मौका होता है। कई लोग जो नौबतपुर में पहुंच नहीं पा रहे हैं, और देखिए किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं बाबा, बिल्कुल हंसमुख अंदाज वाले बाबा, जो प्रवचन में अपनी बातों को भी बिल्कुल इसी अंदाज में रखते हैं। और यही अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, जिस तरह से बाबा बातों को रखते हैं। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बाबा। खुली गाड़ी, और जाहिर है ऐसे में एक बेहतर मौका लोगों के लिए, और हाथ जोड़कर बाबा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और बाबा ने इस बात को भी महसूस किया है कि बिहार में उनके प्रति जो लोगों की आस्था है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए आती रही। और देखिए किस तरह से दोनों हाथ को फैलाकर बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुली गाड़ी से। बाबा को ही पता है कि कई घंटों से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो उनको भी दर्शन का मौका देना चाहते हैं। और यही कारण है कि कुछ दूर तक बाबा खुली गाड़ी में सवार होकर जाते हैं, और फिर उसके बाद नौबतपुर की तरफ जब उनका काफिला बढ़ता है तो जो लोग नौबतपुर में घंटों इंतजार कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 4 दिनों से वहीं पर बने हुए हैं, और ऐसे लोगों को इंतजार इस बात का होता है कि बाबा का प्रवचन आज फिर कब सुनने को मिलेगा। और जहां बाबा रास्ते में गुजर रहे होते हैं तो उस रास्ते पर भी लोग उनका इंतजार करते हैं। यहाँ से नौबतपुर तक रास्ते में अलग अलग जगहों पर लोग सड़क किनारे नजर आते हैं, क्योंकि सबको पिछले 4 दिनों में ये पता हो चुका है कि बाबा का जो रूट है वो क्या है। और यहाँ जब बाबा होटल से निकल रहे हैं तो ये भी लोगों को पता होता है कि बाबा यहाँ से निकलेंगे। तो फिर आप कहाँ से आई थी? बहुत देर से इंतजार कर रही थी। सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे थे, सुबह से। देख सकी जी बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत करीब से देखा? हाँ बहुत लग में गए। आपने देख लिया? देख लिए। बहुत करीब से देखा है बाबा को। हाँ अभी अभी गए हैं। बहुत अच्छा, इतना भीड़ बाप रे, एकदम बाइक था। सुबह से तपस्या कर रहे थे,
ये महिला एक है जो बेहोश हो गई है, जगह बहुत गर्मी है और कितनी भी ज्यादा गर्मी हो, आपको मौका मिला देखने का? जी बाबा का जी मिल गया जी हाँ देख लिया बाबा का, मिल गया, हम लोग को दर्शन हो गया। आज पहली बार देखने का मौका मिला या हर दिन आ रही? नहीं, हम वहाँ भी गए थे तरेत पाली। जी बाबा की बाबा एक अर्जी मेरा पूरा कर दिया, पढ़े थे मेरा बेटा का MBA में एडमिशन हो जा। कल मेरा रिजल्ट निकल गया, मेरा बेटा का नाम पास कर गया, MBA में एडमिशन हो गया। बाबा का बहुत कृपा। जय बागेश्वर बाबा की जय, बालाजी सरकार की जय। तो तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली है। हमारे सहयोगी लगातार नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश, किसी महिला का बेटा पास हो गया, एडमिशन हो गया, उसे वो क्रेडिट दे रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री को। ये वाकई में हैरान करने वाली तस्वीर है। लेकिन बहुत सारी और महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या कहना चाहती हैं ये? कल आप वहाँ थे ना। देखिए, हमारे साथ ऐसी ही कुछ महिलाएं हैं जो कई दिनों से लगातार यहाँ पर आती हैं। किसी दिन उनको अच्छे से मौका मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ हर कोई जो है काफी खुश है, बहुत खुश है। दर्शन हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से आज दर्शन हुआ। मैं कल भी आई थी, लेकिन समय से प्रधानमंत्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। हम बाबा से दर्शन हुआ सर, और बहुत ही अच्छा से दर्शन हुआ। बाबा का आशीर्वाद भी रहा, और हम लोग सब आदमी मिल करके, पूरे हिंदुस्तान के आदमी, हम सनातन धर्म बनाएंगे और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप लोग क्या यहीं की रहने वाली है, बाहर से आई? यहीं की रहने वाली है। कितने देर से इंतजार कर रही हैं? हम लोग 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। देखने का मौका? हाँ मिल गया सर। बहुत भरोसा है? हाँ बहुत भरोसा। इतना भरोसा है बाबा में? सब चीज इच्छा जो उनका। लोग मीडिया वाले भी बाबा को मतलब परखने की वजह से कई बार उनका टेस्ट लेने गए, लेकिन उनको पहले ही उनका पर्चा बन जाता था क्या कि आप उनका भाई उनका परीक्षा लेने, टेस्ट लेने आए हैं, लेकिन उनका पर्चा पहले से वो तैयार। आपको तो आने में बड़ी दिक्कत हुई होगी, कहाँ से आई? बिहार से जी। तो दर्शन हो गया जी? आपका? हमको भी हो गया सर, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, सामने से एकदम देखे बाबा को। हाँ बहुत। बताइए मैडम, ये बाबा में इतना भरोसा लोगों को आखिर क्यों है? आस्था बन जाता है ना किसी में, तो वही आस्था बन गया है उनमें सबका, इसीलिए सब इतना भीड़। तो हमको लगता है कोई मिनिस्टर में भी जीता नहीं रहता है, उतना इनका भीड़ भाड़ है। किसी मिनिस्टर में की रैली में भी इतनी भीड़ नहीं है, और किसी फिल्म स्टार के लिए भी इतनी भीड़ यहाँ नहीं जुटी है। नहीं हो सकती, सबको अच्छा से दर्शन करते हैं। और ये बताइए, आप भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं? जी मैं वहाँ तरेत पाली में गई थी बाबा के दरबार में अर्जी लगाने, तो मेरी अर्जी बाबा ने सुन ली, और मैंने बोला था कि मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए MBA में, तो उसका रिजल्ट निकल गया कल। और लंदन से भी एक गुरुजी आ गए हैं। आम लोग तो आते ही हैं, और बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए कई लोग दूर से भी आए। आप कहाँ से आए बाबा, और क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार की धरती पर पहली बार आया, और जो हमारे बागेश्वर सरकार, हमारे छोटे भैया ने जो कार्य किया, वो ऐसा कार्य किया कि जिसके माध्यम से सनातन जो धर्म है, सनातन हिंदू राष्ट्र की जो बातें कर रहे हैं, उनका पूर्ण सहयोग बिहार की जनता ने दिया है, उसका प्रमाण पत्र है। कहाँ से आए अभी? मैं इंग्लैंड से हूँ, सिद्धाश्रम के राजराजेश्वर गुरुजी हूँ। आप मैडम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं बलिया से चल के आई हूँ जी, मिलने के लिए, दर्शन के लिए। मुलाकात हो पाई? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दूसरी जगहों पे भी मौका मिला है बाबा? जी बिल्कुल मिला है। तो यहाँ और दूसरी जगहों में कुछ फर्क आपको दिखा? यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ कहा जा रहा है हो जा रही है दूसरे राज्यों के मुकाबले। बिहार का क्या कहना, बिहार का पब्लिक को देख करके, भक्तों को देख करके इतनी भीड़, ये भारत का रिकॉर्ड तोड़ रहा है कि किसी की कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है, और पब्लिक महाराज जी के दर्शन के लिए कई घंटों से इतनी धूप में खड़ी रह रही है। तो पब्लिक का महाराज जी के प्रति इतना प्रेम है, और ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारे युवा बहुत जुड़े हुए हैं। काफी आस्था है लोगों की बाबा को लेकर, क्या सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, थोड़ा जो गुरुजी ने मिस किया, जो हमारे राजराजेश्वर गुरुजी हैं, वो संतों को विदेश में प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं। देश में तो सारे संत हैं, हिंदुस्तान संतों की धरती है, प्रदेश में उनका अपना आश्रम है, सारे साधु संतों को बहुत मजबूती से लंदन में प्रस्तुत करते हैं। रही बात दूसरी चीज़, बाबा
बाबा जो हमारे बागेश्वर धाम बाबा हो गए या राज राजेश्वर गुरु जी हो गए या फिर अपनी गौरी बहन हो गई, ये युवाओं को जोड़ रही है। अभी के समय में युवाओं को बहुत जरूरी है अपने धर्म के प्रति जागरूक होना, धर्म की बातें। बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, तो आपको लगता है ये बातें लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कर? जी, हिंदू राष्ट्र की मांग हम लोग की है, और हिंदू राष्ट्र नहीं, अखंड भारत की मांग हम लोग की है। हम लोग अखंड भारत लेकर ही रहेंगे और दम लेकर रहेंगे। बाबा ने दो चीज कहा है। एक तो हर एक पंडित को, हर एक मंदिर में हर एक पंडित को बोला कि सनातन धर्म बच्चे को गाइड करें, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों सनातन धर्म को भूलते जा रही है। रो क्यों रही? बाबा मेरे लिए भगवान है, उनको से मिलने के लिए हमको बहुत नहीं मिल पाए। बाबा से एको बार नहीं मिले, हम दम देखना चाहते, तरी से थोड़ा से भी देखना चाहते बाबा के। मेरे आज आपको मौका नहीं मिल पाया? 3 दिन से मौका नहीं मिल पा रहा है, जाने के बाद भी मौका नहीं। नवतपुर भी हम लोग गए, वहाँ भी मौका नहीं। टीवी में देख के उनको पूजा करते, टीवी में देख के पूजा करते। मेरे लिए भगवान है, मेरे हनुमान जी हैं। एक दिन बाबा और रहेंगे कल तक, तो कल आप कोशिश कीजिएगा। एको बार नहीं मिले हम मिले बाबा से, बहुत अच्छे से हम दर्शन किए बाबा से, मिल के बहुत खुश हुए। हम लोग भी मोबाइल में उनका देखते रहते हैं बाबा के। आज बहुत अच्छे से दर्शन किए। हम 2 दिन से परेशान थे यहाँ नवतपुर जाने के लिए। जब से सुने हैं कि वो बाबा नवतपुर में आ रहे हैं, तब से हम उनका अर्जी लगा रहे हैं कि हम नवतपुर जाए, लेकिन भीड़ के कारण मेरा हालत खराब हो गया सुन के। आज भी जाने वाले तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बाबा से मिलने में कामयाब रहे हैं, बाबा को देखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया, और जाहिर है ऐसे लोग थोड़े निराश हैं। हालांकि बाबा जब होटल से बाहर निकलते हैं तो पूरा मौका देते हैं दर्शन का। उनको मालूम है कि उनके श्रद्धालु जो हैं, उनको जो चाहने वाले हैं, उनमें जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो घंटों उनका धूप में इंतज़ार कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि बाबा खुली गाड़ी में कुछ दूर तक जाते हैं और पूरे रास्ते लोग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। होटल के बाहर की जो सड़क है वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, और यहाँ भी लोग जो है उनके लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तस्वीरें देखिए आप, अभी होटल से निकले आधे घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों का हुजूम आप देखें सड़क के दोनों तरफ जबरदस्त दिखाई दे रहा है, और जाहिर है ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री का आकर्षण है, और लोगों के मन में उनके लिए जो प्रेम है ये उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। आप देखिए, कोई उन्हें पगड़ी पकड़ा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई फूलों की माला पहुंचवा रहा है, कोई केवल उनकी एक झलक देखने के लिए वहां पर घंटों से खड़ा है, और झलक ना देख पाने की वजह से रो भी रहा है। किसी का बेटा पास हो गया तो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की कृपा हुई है, उनका कमाल हुआ है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी की आस्था को लेकर आप प्रश्न चिन्ह तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इस बात को लेकर अचरज जरूर होता है कि क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना, क्या अखंड भारत की बात करना, या धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात करना, ये बातें लोगों को इतना आकर्षित करती हैं, या फिर इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं होटल से जिस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री निकले नौबतपुर के पंडाल की तरफ जाने के लिए, उस वक्त वहां पर क्या माहौल था, तस्वीरें देखें। बाबा बागेश्वर के प्रवचन का 4था दिन है, और आज भी यहाँ पर जहाँ बाबा ठहरे हैं उस होटल के बाहर सड़क पर काफी भीड़ जमा हुई है। बाबा जब होटल से निकलते हैं प्रवचन के लिए नौबतपुर के लिए, घंटों लोग इंतजार करते हैं उनका, और लोगों को ये मालूम है कि जब बाबा निकलते हैं तो खुली गाड़ी में निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और आप देखिए, हर जगह पूरी सड़क जाम है लोगों से, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर घंटों इंतजार कर रहा था और बाबा की एक झलक पाना चाहता था। अब यहाँ से बाबा निकलेंगे नौबतपुर के लिए। आज 4था दिन है, 5 दिनों का कार्यक्रम है। नौबतपुर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है। बाबा लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घर में देखें, टीवी पर देखें, जो एक दिन आ चुका है वो दूसरे दिन ना आए, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। और लोगों की आस्था और श्रद्धा इतनी ज़्यादा है बाबा को लेकर कि हर कोई उनको करीब से देखना और सुनना चाहता है।
और यही कारण है कि बाबा जहां कहीं भी जा रहे हैं उनके पीछे भीड़ उमड़ जा रही है। ये पटना में गांधी मैदान के ठीक सामने की सड़क है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बाबा बागेश्वर खुली जीप में सवार होकर निकल रहे हैं और हर किसी ने अपना मोबाइल ऑन कर रखा है, मोबाइल से लोग वीडियो बना रहे हैं और इसमें इस भीड़ में हर तबके के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं और सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों से, दूसरे राज्यों तक से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ऐसी दीवानगी किसी बाबा को लेकर लंबे समय के बाद देखने को मिल रही है। शायद किसी राजनेता की रैली में भी इस तरह की भीड़ नहीं जुटती होगी जितनी भीड़ बाबा बागेश्वर के प्रवचन में देखने को मिल रही है। और यहाँ की तस्वीर भी आप देखिए कि जब बाबा निकले हैं तो किस तरह से भीड़ सड़क पर खड़ी है, घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं, भीषण गर्मी, तेज धूप, लेकिन कोई तकलीफ नहीं किसी को और बाबा भी भरपूर समय दे रहे हैं दर्शन का। लोगों को ये पता है कि जब बाबा निकल रहे हैं तो खुली गाड़ी से निकलते हैं तो लोगों के लिए एक मौका होता है। कई लोग जो नौबतपुर में पहुंच नहीं पा रहे हैं और देखिए किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं बाबा, बिल्कुल हंसमुख अंदाज वाले बाबा जो प्रवचन में अपनी बातों को भी बिल्कुल इसी अंदाज में रखते हैं और यही अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, जिस तरह से बाबा बातों को रखते हैं। और यहाँ भी आप देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बाबा, खुली गाड़ी और जाहिर है ऐसे में एक बेहतर मौका लोगों के लिए और हाथ जोड़कर बाबा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और बाबा ने इस बात को भी महसूस किया है कि बिहार में उनके प्रति जो लोगों की आस्था है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए आती रही। और देखिए किस तरह से दोनों हाथ को फैलाकर बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुली गाड़ी से। बाबा को ही पता है कि कई घंटों से लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वो उनको भी दर्शन का मौका देना चाहते हैं। और यही कारण है कि कुछ दूर तक बाबा खुली गाड़ी में सवार होकर जाते हैं और फिर उसके बाद नौबतपुर की तरफ जब उनका काफिला बढ़ता है तो जो लोग नौबतपुर में घंटों इंतजार कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 4 दिनों से वहीं पर बने हुए हैं और ऐसे लोगों को इंतजार इस बात का होता है कि बाबा का प्रवचन आज फिर कब सुनने को मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।